आपका क्या क्वेश्चन है? क्या पूछ रहे थे कि संविधान से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हुआ है? मैं क्या कहूँ आपको, आप अल्पज्ञानी हैं। क्या बोला जाए आपको? संविधान एक हकीकत क्या है, आओ जाने आगे की वीडियो में। और अपने कमेंट्स भेजते रहिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। एक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है, जिसमें आप बोल रहे हो वो संविधान की बदौलत है। जो आप सुरक्षित हो वो संविधान की बदौलत है। और संविधान पढ़ के आप बोल रहे थे, संविधान पढ़ के आदमी क्या बन जाता है? संविधान पढ़ के आदमी डीएम बनता है, प्रशासनिक पद पर, बड़े बड़े प्रशासनिक पद पर बैठता है। संविधान पढ़ के प्रशासनिक पद हैं, सेवा के पद हैं, उन पर बैठता है, न्यायालय में जाता है। क्या बोला जाए, आप अल्पज्ञानी हैं और आप बोल करके निकल जाते हैं। जो आप बोल रहे हैं ये भी संविधान की ताकत है। जो लोग बाग नियंत्रण में काम कर रहे हैं ये संविधान की बदौलत है। संविधान का प्रोटोकॉल करके काम कर रहे हैं, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो सारे जितने भी भारतवर्ष के अधीनस्थ अधिकारी हैं वो संविधान के अंडर आते हैं, संविधान के नीचे आते हैं। संविधान सर्वोपरि है। और बोल रहे हो संविधान पढ़ के आदमी इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता था। अरे भाई, थोड़ा पढ़ लो। आज जो बोल रहे हो, आज जो संपत्ति है आपके हाथ में, जो आप बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, कुछ करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, ये किससे मिला है? संविधान से मिला है। और आप संविधान को ही बोल रहे हो कि संविधान को पढ़ को क्या कर लिया? वास्तव में आप अल्पज्ञानी हैं। आपके साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। मगर जिस दिन संविधान के आपने हल्का सा भी इधर उधर बोला, आप निश्चित है आप बचेंगे नहीं। आज नहीं तो कल, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। परिस्थितियाँ आपके आज अनुकूल हैं, कल प्रतिकूल हो सकती हैं आपके साथ परिस्थितियाँ, फिर आपको बचाने कोई नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए। जो इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, या तो आप अज्ञानी हैं, या पागल हैं, या फिर आप पीछे कोई शैतान का हाथ है, आपके ऊपर कोई शैतान का हाथ है, तभी आप बोल सकते हैं, वरना आप नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसा बोलने वाला या तो एक धन मनोरोगी हो सकता है, या जात के घमंड में बोल सकता है। आप में जात का घमंड छाया हुआ है, और एक ही जात वाला, एक ही वर्ड वाला बोलता है। को कौन होता हो सकता है वर्ड वाला? एक ही वर्ड है जो संविधान को नहीं कहता है कि हम नहीं मानते, मगर उनकी औलादें, उनकी आने वाली औलादें, वो भी मानेगा। एक बार करके तो देख लो। जो लोग संविधान से ऊपर है तो एक बार करके देखो। चैलेंज है। आपके आने वाली 7 नस्लें अगर संविधान को ना माने, एक एफआईआर होने पर तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। ध्यान रखिएगा। इसीलिए संविधान पर ज़्यादा टिप्पणी ना करें। वो जो संविधान में लिखा है, क्योंकि संविधान के भी कुछ कर्तव्य हैं और आपके भी देश के लिए कुछ कर्तव्य हैं। अगर भारतवर्ष, अगर सरकार, संविधान आपसे कुछ करने को बोलता है, आपके करेंगे और करेंगे, ये भी मानिए। अगर भारत में रहना है तो जो आपके कर्तव्य हैं उसे पूर्ण करना होगा। आप कह के दिखा एक बार कि मैं इनकम टैक्स नहीं देता, तुम्हारी तो अच्छी की नींद हराम हो जाएगी। मानते हो कि मैं ऐसा नहीं करता, तो आप अगर नौकरी करते हैं तो कह दो कि हम टैक्स नहीं देंगे। कोई भी सामान खरीदते हो कह दो कि हम टैक्स दें। रोड पर मंचा वैसे चलो बिना नियम के, करके देखो ना, तुम्हें सब पता चल जाएगा तुम किसके अंडर काम कर रहे हो। वो बेवकूफ़ हैं, या फिर वो अल्पज्ञानी हैं, या फिर मनो रोगी है, या एक जात का घमंड चढ़ा हुआ है, पैसा का घमंड चढ़ा हुआ है। संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, चाहे रेजित नेता हो या राजनेता हो
या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या अधिकारी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सबको अपनी अपनी स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। जय हिंद, जय भारत।